आज इंडिपेंडेंस डे है और आज के इस अवसर पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि इंडिया एआई में या फिर आईटी में क्या कर रहा है और कैसे बेटर कर सकता है। हर कोई कंपनी की यही दिक्कत है कि वो ग्रो नहीं हो पाती जब तक वो आईटी में कुछ नहीं करती, क्योंकि सारी चीज़ें अभी कंप्यूटर बेस्ड हो रही है और यही चीज़ इंडिया के साथ भी हो रही है। इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स है। अगर नंबर्स की बात करूँ तो 1,60,000 स्टार्टअप्स इंडिया में है, पर उनमें से बस 2400 स्टार्टअप ही एआई की तरफ काम कर रहे हैं। ये नंबर बहुत कम है अगर देखा जाए तो स्टार्टअप्स कर क्या रहे हैं इंडिया में? स्टार्टअप्स का मेन काम है कि या तो डिलीवरी करो जाके, जैसे कि ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी, इन तरह के, या फिर आप कुछ अलग कंज्यूमर प्रोडक्ट निकालो जो कि लोग बाय करेंगे और आपके पैसे बनेंगे। स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि कुछ डिसरप्शन लाए हम मार्केट में, मतलब मार्केट को फाड़ दे सीधा और फिर उससे एकदम अच्छे से कमाई करें। पर दिक्कत ये है कि इंडियन माइंडसेट थोड़ा अलग है और इंडिया टेक में इतना आगे नहीं है, और इन कारणों की वजह से एआई में ज़्यादा लोग स्टार्टअप नहीं बना रहे हैं। अब अगर हम देखें कि क्यों ज़रूरी है एआई में स्टार्टअप बनाना, तो वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो कंपनियां हैं इंडिया की टॉप जो कि आईटी में काम कर रही है, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारी कंपनियां जो है वो एक अलग मॉडल पे चलती है जो कि है सर्विस बेस्ड मॉडल। इसका मतलब ये है कि ये कंपनियों को सर्विस प्रोवाइड करेगी। किस तरह की सर्विस? ये पार्टनर करेगी, समझो गूगल के साथ पार्टनर कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनर कर लिया, और उनको फिर इंजीनियर्स प्रोवाइड करेंगी जो कि इनके पास काम करेंगे, समझो 1 साल 2 साल के लिए, और फिर उससे उनको पैसे मिलेंगे क्योंकि इनके इंजीनियर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। और जब तक इनके पास काम नहीं है तो लोग बेंच हो जाएंगे। ये बेंचिंग वाली जो सिस्टम है वो बहुत बुरी है, कंपनी के लिए भी और किसी इंडिविजुअल के करियर के लिए भी। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप बेंच होते हो तो आपके पास काम नहीं होता कुछ, पर आपको फिर भी ऑफिस में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, और काम नहीं होता तो आपकी खुद की ग्रोथ नहीं होती और आपके 8 घंटे दिन के वेस्ट हो जाते हैं। और अगर आपने देखा होगा अभी क्या हुआ था, तो टीसीएस ने 2% अपना स्टाफ ले ऑफ कर दिया, जो कि 12,000 लोग थे। इसका मतलब आप अगर बेंच पे होगे तो आपका ले ऑफ होने का चांस भी ज़्यादा है। अगर हम इस ले ऑफ को अच्छे से एनालाइज करें कि क्या हुआ रहेगा, तो पहली चीज़ ये है कि बहुत सारी कंपनीज जो इन कंपनीज के साथ पार्टनर करती है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो के साथ, वो आउटसाइड ऑफ इंडिया काम करती है। समझो यूएस में कोई कंपनी है, उसकी पार्टनरशिप है टीसीएस के साथ, और इस पार्टनरशिप में क्या हुआ कि यूएस वाली कंपनी का और टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब ये फिर से उनको मांगने गए कि यार मुझे एक और कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो इन्होंने बोला कि यार पहले हमें ज़रूरत थी 24,000 लोगों की, पर लगभग 12,000 लोगों का काम तो एआई के साथ हो रहा है और वो आपसे कम कॉस्ट में कर दे रहा है। तो हम कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा स्ट्रिंग करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइज को, और आप बस हमें 12,000 लोग दे दो। तो फिर इंस्टेंटली इनके अलग 12,000 लोग कंपनी में बेंच हो गए, और इनको मतलब पैसे तो देने ही पड़ते ना, बेंच हो या फिर काम करो, पैसे तो देने ही पड़ते हैं। तो इस केस में शायद ले ऑफ हुआ रहेगा, ये एक सिनेरियो हो सकता है। अगर अभी ये सिनेरियो नहीं है कंपनी में, तो आगे जाके हो सकता है, क्योंकि देखो बहुत सारी कंपनीज ये एआई को अडॉप्ट कर रही है, और ये वही कंपनीज है जिनको कभी जाके ये लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि टीसीएस, इन्फोसिस जैसी सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, पर अभी उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो एआई वाली रेस चल रही है, जो वेस्ट से ईस्ट तक आ रही है, इसमें शायद ये भी हो सकता है कि इस एआई की आंधी में ये टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो उठ जाए। और अगर ये नहीं होने देना है तो या तो इन कंपनियों को कुछ करना पड़ेगा एआई के सेक्टर में, फर्स्ट थिंग, ताकि ये अपना मॉडल थोड़ा सा चेंज कर ले, क्योंकि एआई तो काम कर ही लेगा लोगों का। वैसे भी आप लोगों को पे कितना करते हो, 3.5 लाख रुपए पर ईयर, और इस पे में लोग वैसे भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। और एआई अगर आप नहीं दोगे, एआई से कुछ नहीं करोगे, तो दिक्कत ये होगी कि एआई यूज़ करके उससे कम खर्चे में कोई एक और बंदा आपका काम करवा लेगा वेस्ट साइड में, या फिर जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनमें, और फिर कंपनियां काम करना बंद कर देगी, ले ऑफ्स वगैरह होंगे। टीसीएस ने अपना रिकॉर्ड लो दिखाया था 20 क्वार्टर में। इन्फोसिस वैसे देखा जाए तो रिकॉर्ड हाई थी अपने क्वार्टर के रेवेन्यू में, पर आगे जाके क्या हो सकता है हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पर बेटर है कि जितना एआई के क्लोज रहे उतना अच्छा रहेगा। अगर हम देखें कि स्टार्टअप्स क्या क्या कर सकते हैं, अभी के लिए इंडिया के पास ऐसा कोई एआई नहीं है अपना खुद का जिसको वो कह सके कि यार ये उस लेवल पे काम कर रहा है। यूएस के पास चैट जीपीटी है, एंथ्रोपिक है, अगर हम चाइना देखें तो डीपसीक वगैरह है। इंडिया के पास ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम्स ये है कि इंडिया के पास प्रॉपर रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है और प्रॉपर गाइडेंस भी शायद अवेलेबल नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। और उससे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया के पास टैलेंट अवेलेबल नहीं है। देखो,
इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है। मैं मेरी बात करूँ तो मेरे कॉलेज के टीचर्स एकदम बेवकूफ़ थे। उन्हें कुछ भी नहीं आता था कंप्यूटर साइंस में। हम बस क्लास में बैठते थे, वो किसी यूट्यूब वीडियो को रेफ़र करके हमें पढ़ाते थे। उनको कोडिंग करनी नहीं आती थी। मैंने डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में एक टीचर से बात करी थी, तो उन्होंने बोला कि मेरी अप्रोच ही गलत है, जबकि वो सही अप्रोच थी। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे उनके शब्द थे। तो इसका मतलब ये है कि टीचर्स एकदम बेवकूफ़ है इंजीनियरिंग को पढ़ाने वाले। अकल नाम की उनमें चीज़ नहीं है और उनको पढ़ाना आता नहीं है। वो टीचर बस इसीलिए बने क्योंकि उनकी किसी कंपनी में जॉब नहीं लगी थी और उनको अपना पेट पालना था, तो टीचर बन लिए। कैसे बन लिए? इंजीनियरिंग वाले डिप्लोमा को पढ़ाएंगे, मास्टर्स वाले इंजीनियरिंग को पढ़ाएंगे और पीएचडी वाले मास्टर्स वगैरह किसी को भी पढ़ा सकते। इस तरह से ये बन गए इंजीनियर। ये दिक्कत है इंडिया की सबसे मेन। इसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम पूरी ख़राब हो रखी है और इसीलिए है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस वगैरह है बड़े बड़े कॉलेजेस के, पर मैं नॉर्मल टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा आगे जाए, कुछ टीयर 1 भी आते हैं इसका। तो अगर हम थोड़ा सा देखें कि ये एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर हम अफोर्ड कर सकते बाहर जाके पढ़ना तो हम वो कर लेते हैं, इसलिए वो बाहर जाके पढ़ते हैं। बाहर जाके पढ़ने के बाद वो वहीं पे सेटल हो जाते हैं। तो टैलेंट जो था क्रीम, वो तो बाहर चला गया, ठीक है। और बाहर गए भी और अगर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो तो आपकी जॉब नहीं रहेगी, आप फिर इंडिया ही आओगे। इंडिया में जो बचे लोग हैं, अगर समझो इंडिया में कुछ टैलेंट है भी अवेलेबल, तो उनको पे उतना अच्छा नहीं मिलता। अगर आप जाओगे इन कंपनियों में, टीसीएस इन्फोसिस वाली कंपनियों में, तो आपको बहुत कम सैलरी मिलती है। आपको वो सैलरी देख के लगेगा कि यार मैं इतना सीखा, मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं मिल रहा और मैं यही स्किल्स अगर बाहर की किसी कंपनी में अप्लाई करूँ तो मुझे ज़्यादा सैलरी मिलेगी। इसलिए वो भी अगर बाहर वाली कंपनी में चले जाते हैं ज़्यादा सैलरी के चक्कर में, जो कि इंडिविजुअल लेवल पे बहुत अच्छी चीज़ है और रीज़नेबल भी है। तो मतलब पहला पॉइंट है कि एजुकेशन सिस्टम ख़राब है। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे पेमेंट्स ख़राब है और इसीलिए कंपनियाँ यहाँ पे अच्छे टैलेंट को नहीं ले पाती और ये सारी दिक्कत होती है। इसीलिए एआई में कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि एआई में जो भी अच्छे लोग हैं वो सारे बैठे हैं यूएस में जाके और यूएस के टॉप लैब्स के साथ काम कर रहे हैं और पैसा छाप रहे हैं। इंडिया में भी अगर ऐसी चीज़ बने या फिर इंडिया की मेंटालिटी थोड़ी चाइना जैसी हो जाए कि हम अपने देश में सारी चीज़ें करेंगे, तो इंडिया ग्रो हो सकता है एआई की रेस में। इसके लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये जो पागल टीचर्स है कॉलेजेस में भटक रहे हैं, जिनको कुछ आता नहीं है, जो अपने स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरह से सिखाते हैं और जिनको एक्चुअली सिखाना भी नहीं आता, जिनको खुद कुछ करना भी नहीं आता, उनको फिल्टर आउट कर देना चाहिए और इंडिया में कंपनीज को पे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए। आई होप चीज़ें सेंस बना रही होंगी और आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इस इंडिपेंडेंस डे पे सच में एआई में, आईटी में हमें इंडिपेंडेंट होना है, ये ध्यान में रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, अगर पसंद आया होगा तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।